क्या है आखिर में? कोई ये तो बताए क्या काम करना है। मैं उसके लिए आज यहाँ पर आपके सामने हूँ, मैं बात करूंगा। बट यहाँ पर इन चीजों को समझिएगा जरूर, और घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। कोई भी नया काम आप जब शुरू करते हैं तो थोड़ा डर लगता है, थोड़ा हिचकिचाहट होती है, थोड़ा घबराहट होती है, और फिर जब आप उस हिचकिचाहट घबराहट से आगे बढ़ जाते हैं तो आप सफलता की तरफ आगे बढ़ते चले जाते हैं। दोस्तों, इस बिजनेस में आगे बढ़ने से पहले मेरा आप सबसे एक सवाल है कि आपके वो सारे सपने क्या हैं, आपकी वो सारी इच्छाएं क्या हैं जो अभी तक आप पूरी नहीं कर पाए। जरूर नहीं है कि आप अभी मुझे उसका उत्तर दें, कुछ चीजें मैं आपके सामने रखूंगा, शायद आप उससे रिलेट कर पाएंगे। बट जब आप यहां से जाएं, या जिस व्यक्ति ने आपको यहां पर बुलाया है, जो आपके अपलाइन के तौर पर आपको इन्वाइट किया है, आप उनके साथ बैठिएगा जरूर और उनसे डिस्कस कीजिएगा कि मेरे सपने और इच्छाएं ये हैं जिनको मैं पूरा करना चाहता हूं। नाउ टेल मी द एक्शन प्लान। अब मुझे उसका एक्शन प्लान बताइए कि कैसे मैं उनको अचीव कर सकता हूं। क्लियर है? अभी आपने देखा हमारे लीडर जिन्होंने बोला कि मुझे सहयोग नहीं भी मिल पा रहा है तो भी मैं आगे बढ़ रहा हूं, तो थोड़ा दमखम आपने लगाना पड़ेगा। बाकी सपोर्ट करने के लिए पूरा सिस्टम है, पूरी कंपनी है, ग्रेट अप्लायंस की टीम है। अभी चंद्रराजन जी ने बोला आप मुझे कहीं बुला लो, किसी भी एलओएस को हो, मैं आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार हूं। मैनेजमेंट कंपनी आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार खड़ी है, बस आपने अपना दमखम पूरा लगाना है। क्या आप तैयार हैं? तो आइए पहले ड्रीम्स की बात कर लेते हैं। अच्छा, ये स्क्रीन पर देख करके आप बताइए कितने लोग चाहते हैं कि उनका अपना खुद का घर हो, खुद का, ना अपने पापा के नाम का हो, ना अपने मम्मी के नाम का हो, ना दादा दादी के नाम का हो, ना पति के नाम का हो, ना सिर्फ पत्नी के नाम का हो। अगर पति है तो पत्नी के नाम का नहीं चाहिए, अपने नाम का चाहिए, और पत्नी है तो पति के नाम का नहीं चाहिए, अपने नाम का चाहिए। चाहते हैं? चलो शुरुआत होती है एक छोटे से, एक छोटा सा माचिस का डिब्बा ही हो। ये माचिस का डिब्बा क्या होता है? अब मेरी भाषा में फ्लैट को माचिस का डिब्बा ही बोलता हूँ ना। जहां जमीन नहीं अपनी, ना आसमान अपना, तो फिर तो माचिस का डिब्बा ही है ना। एटलीस्ट एक सर छुपाने की जगह होनी चाहिए, आया ना? और वो हो जाता है तो इच्छाएं कम होती हैं, बढ़ जाती है। कह रहे नहीं यार, कुछ जमीन और मकान छत भी अपनी होनी चाहिए, तो एक छोटा सा ही आशियाना हो, आया ना? और वो हो गया तो फिर क्या चाहते हैं? नहीं नहीं, थोड़ा बड़ा होना चाहिए। परिवार बड़ा होगा तो फिर कहां रहेंगे सारे लोग? गेस्ट आएंगे तो कहां रहेंगे? इसके बाद घर हो गया, फिर क्या चाहते हैं? व्हीकल, गाड़ी चाहिए। बाइक वाइक तो चलो आम बात हो गई, आज के डेट में ले ही लेते हैं, बट क्या चाहिए? फिर बाइक से जा रहे हैं और बगल से कोई गाड़ी वाला गुजरता है तो क्या लगता है? अरे यार एक तो होनी चाहिए, भले ही सेकेंड हैंड ही हो, पुरानी ही हो, सस्ती सी हो, है लकतकिया ही हो, मगर होनी चाहिए, आया ना? फिर वो पूरा हो गया तो फिर क्या होता है? अरे थोड़ा तो इससे बड़ी होनी चाहिए यार, थोड़ी कंजस्टेड लगती है? और फिर उसके बाद क्या चाहिए होता है? अरे अब तो लग्जरी गाड़ी चाहिए। मगर पिछली स्लाइड में मैंने घर दिखाया आपको, इस स्लाइड में मैं आपको गाड़ियां दिखा रहा हूं। रोका किसने? जा खरीद लीजिए। किसने रोका है आपको? कौन चीज है जिसने आपके पैरों में बेड़ियां बांध रखी है या आपके हाथ को पकड़ के पीछे खींच रहा है? आइए आगे बात करेंगे इसके बारे में। कितने लोग घूमने फिरने के शौकीन हैं? सभी लोग? नेशनल पूरा भारत घूम लिया आपने? तो फॉरेन की क्या बात करें। बट जितने भी ऐसे देश विदेश हैं, चाहे हमारा पूरा देश ही क्यों नहीं है, इनक्रेडिबल इंडिया की बात होती है ना? और विदेशों में बहुत सारी ऐसी जगह हैं जो नेचुरल भी हैं, कुछ मैनमेड भी हैं। हम सब जाना चाहते हैं, तो जाइए ना। किसने रोक रखा है? किसने रोक रखा है आपको? कोई तो है, आवाज आ रही है बीच में से। इतना ही नहीं, क्या हम कुछ हजार रुपए से ही संतुष्ट हैं अपने जीवन में? वो तो हम कमा ही रहे हैं। हम इस हॉल के अंदर आए क्यों हैं? क्या हम इस हॉल के अंदर चंद हजार रुपए कमाने के लिए आए हैं? वो तो हम कमा ही रहे हैं। खाना खर्चा तो चल ही रहा है, ऊपर वाले ने पैदा किया तो पेट तो भर ही देता है शाम तक, आया ना? जय माता दी। ऊपर वाला भर देता है। मगर अगर हमें अपने ये सारे इच्छाएं पूरी करनी है तो हमें क्या चाहिए? चंद हजार नहीं चलेंगे, फिर हमें क्या चाहिए? अनलिमिटेड पैसा, अनलिमिटेड वेल्थ चाहिए। कितने लोग चाहते हैं? अच्छा, कुछ लोग नहीं चाहते। अरे भैया, जब चाहोगे नहीं तो आएगा भी नहीं। दुनिया में कभी भी कोई भी चीज अभी जो आपके तन पर है, अभी जो आपके घर पर है, जब तक आपने उसको चाहा नहीं तब तक वो आपके तन या घर तक नहीं पहुंची है। तो आगे अगर पैसे नहीं चाहोगे तो वो भी नहीं पहुंचेंगे। तो चाहना तो
अगर चाहिए तो वाकई। तो कितने लोगों को अनलिमिटेड वेल्थ चाहिए? सभी को? ओके। बहुत सारे लोग होंगे जिनके बच्चे होंगे, परिवार होगा। कितने लोग चाहते हैं बच्चों की अच्छी एजुकेशन? हम तो जैसे तैसे जहां पढ़ गए, सरकारी स्कूल में पढ़ गए, कोई दिक्कत नहीं, मगर हमारे बच्चे कहां पढ़ने चाहिए? भारत के टॉप पोस्ट स्कूल में पढ़ने चाहिए। और इतना ही नहीं, विदेशों में जो टॉप कॉलेजेस बने वो किसके लिए बने? वो भी हमारे आप जैसे लोगों के लिए बने, उनके ही बच्चों के लिए बने। तो क्यों नहीं हमारे आपके बच्चे वहां कॉलेजेस में पढ़ सकते? आया ना? पढ़ाइए, किसने रोका है? कौन रोक रहा है? इतना ही नहीं, कितने लोग चाहते हैं कि उनकी लाइफस्टाइल सपने जैसी हो, हीरो हीरोइन जैसी हो, जैसे टीवी में आप देखते हैं। आप जा रहे हैं, लग्जरी गाड़ी आ रही है, आपको शॉफर ड्रिवन गाड़ी आ रही है, एक रिसीव करने के लिए ड्राइवर गेट खोल रहा है, रेड कारपेट बिछा हुआ है, आपको रिसीव किया जा रहा है, आपका घर लेके जाया जा रहा है, तो एकड़ों में फैला हुआ है, अंदर तक ऐसे लॉन में आप जा रहे हैं, आपकी गाड़ी जा रही है, पोर्च में गई, वहां पर 2-4 लोग खड़े हैं आपको रिसीव करने के लिए, और आप घर में घुस रहे हैं तो आलीशान बंगला आपको दिख रहा है। देखते हैं ना सब फिल्मों में, ऐसा फिल्मों में होता है ना? तो हकीकत में क्यों नहीं हो सकता? हकीकत में क्यों नहीं हो सकता? कौन रोक रहा है? बनाइए ऐसा महल, बनाइए ऐसी लग्जरियस लाइफस्टाइल अपनी। कौन रोक रहा है? कोई तो है रोक रहा है, कोई तो है रोक रहा है। और इतना ही नहीं, आज हम सब पैसे कमाने की अंधी दौड़ में दौड़ रहे हैं। कभी ना कभी हम आगे निकल जाते हैं, हमारे पास उतनी वेल्थ होती है जितनी हम चाहते हैं अपनी लाइफ अच्छी बनाने के लिए, अपने परिवार की लाइफ अच्छी बनाने के लिए, बट कहीं ना कहीं हम वहां पर कॉम्प्रोमाइज कहां करते हैं? करते हैं अपनी हेल्थ को लेकर। बट आप ऐसे कितने लोग चाहते हैं कि हम हेल्थ के साथ अपनी वेल्थ बनाएं, हेल्थ भी अच्छी रहे हमारी? ऐसा लोग चाहते हैं? तो दोस्तों, अगर ये सारा कुछ आपके भी ड्रीम है, आपके भी सपने हैं सबके सपने हैं, या इस तरीके की और भी चीजें हो सकती हैं, ये मैंने कुछ आपके सामने रखी हैं। अगर ये सारे सपने आपके हैं और अगर ये सारे सपने अब तक पूरे नहीं हुए हैं, तो आप राइट जगह पर हैं। यही एक ऐसी इकलौती इंडस्ट्री है जो आपके इन सपनों को पूरा कर सकती है। क्योंकि अगर आप देखें, इन सपनों को पूरा करने के लिए हमें 2 चीजें चाहिए प्राइमरली। पहला चाहिए समय, जिससे हम इसको एंजॉय कर पाए, और दूसरा चाहिए पैसा। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास पैसा बहुत सारा है। आप बड़े बड़े डॉक्टर्स को देखिए, बड़े बड़े आर्किटेक्ट, इंजीनियर्स को देखिए, वो पैसा पानी की तरह उनके यहाँ आ रहा है। उनके पास गिनने तक की फुर्सत नहीं है, उनके पास खाना खाने तक का समय नहीं है। वो घर से निकलते हैं तो बच्चे सो रहे होते हैं, और घर में घुसते हैं तो बच्चे सो रहे होते हैं। परिवार के साथ 1 सेकंड बिताने का समय नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं, आपने भी देखे होंगे अपने आसपास। उनके पास क्या नहीं है? उनके पास समय नहीं। और ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनके पास बहुत समय है, मगर उनके पास, तो हमें क्या चाहिए? बैलेंस चाहिए, दोनों का बैलेंस चाहिए भैया। पैसा भी होना चाहिए और समय भी होना चाहिए। ऐसा पैसा किस काम का कि हम अपने परिवार के साथ 2 वक्त की सुकून की रोटी भी ना खा पाए। आया ना? तो दोस्तों, कॉम्प्रोमाइज यही होता है, क्योंकि हमारे सपने बड़े हैं, मगर कहीं टाइम है तो कहीं पैसा नहीं है, तो कहीं पैसा है तो कहीं टाइम नहीं है, कहीं तो दोनों ही नहीं है, और कहीं दोनों होने के बाद भी हम यूज नहीं कर पा रहे। तो हमें क्या करना पड़ता है? हमें अपने सपनों को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। मगर अगर आपको अपने सपने पूरे करने हैं तो आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है सपनों को, बल्कि समय और मनी के दायरे को क्या करना है? बढ़ाना है। और वो कैसे बढ़ेगा, हम आज उसी की बात करने वाले हैं। तो बेसिकली 2 तरीके हैं समय और पैसे की आजादी को अभी तक प्राप्त करने के, जो हमने आज तक देखे हैं। बचपन से लेकर जवानी तक, अभी तक जो आपकी उम्र है, आपके घर परिवार में आय के मुख्य साधन 2 तरीके के रहे होंगे। चाहे आपके परिवार में आपके पिताजी ने, आपके दादाजी ने, आपके परिवार के और सदस्य ने या तो बिजनेस किया होगा या जॉब की होगी। और आज भी बहुत सारे लोग हमारे आपके बीच में होंगे, आपके परिवारों में होंगे, जो या तो जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं और उससे अपने घर की जीविका को चला रहे हैं। आया ना? दोनों ही बहुत अच्छी चीजें, विश्वास मानिए, दोनों ही चीजें बहुत ही अच्छी हैं, क्योंकि उससे अभी तक हम जो कुछ अपने जीवन में प्राप्त कर पाए हैं वो हो पाया। इसलिए कभी भी जब आप किसी जॉब करने वाले के पास जाते हैं या बिजनेस करने वाले के पास जाते हैं, तो सिर्फ ये ना कहें कि आपकी इंडस्ट्री सबसे बढ़िया है, उनकी इंडस्ट्री अच्छी नहीं है, क्योंकि इसी से
उन्होंने अपने जीवन में अभी तक जो प्राप्त किया है इन्हीं 2 चीजों के माध्यम से किया है। तो ऑलवेज अप्रिशिएट दैट एंड देन आप उनसे ये बात कर सकते हैं। मगर आज की 21वीं सदी में हमें ये समझना पड़ेगा, क्योंकि आज जितने भी आप फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स को सुनेंगे, जितने भी बेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनेंगे, जितने भी रेनाउंड स्पीकर्स को सुनेंगे, जितने भी फाइनेंशियल मैं कह सकता हूँ ग्लोबल लेवल पर भी चले जाएं तो एक्सपर्ट्स को सुनेंगे, वो ये कहते हैं कि आपके पास आय के मल्टीपल विकल्प होने चाहिए। तो जॉब और बिजनेस की थोड़ा सा हम लिमिटेशन को भी समझने की कोशिश करते हैं क्विकली। सबसे पहले हम जॉब की बात करते हैं। तो जॉब पाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? पहले पढ़ना पड़ेगा 15-20 साल। हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, पढ़ाई का कोई वो नहीं है, पढ़ाई तो करनी है, क्योंकि एजुकेशन से, आपकी लर्निंग से, एजुकेशन जो आपको मिलती है उससे आपका इंटेलेक्ट बढ़ता है, आपकी बुद्धि विवेक का आपका निर्माण होता है। वो बहुत जरूरी है, पढ़ना बहुत जरूरी है। मगर पढ़ने लिखने के बाद भी आपको 3-4 साल का अनुभव चाहिए, तब आप जाकर के ठीक ठाक से नौकरी की उम्मीद कर सकते हैं। लुधियाना या किसी भी ए टाउन सिटी में आप जाएं तो मोस्टली या सी टाउन सिटी में जाएं, 10-15-20 हजार की नौकरी पाने के लिए भी आपको 15-20 साल की पढ़ाई और कुछ अनुभव होना जरूरी है। मानते इस बात को? और अगर थोड़ी अच्छी नौकरी चाहिए तो भी आपको मेट्रो या सेमी मेट्रो में जाना पड़ेगा, जहां घर परिवार से दूर रह करके रहना पड़ेगा बच्चे को आपके। या सुनो, फिर भी क्या आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं? फ्यूचर बढ़िया बना सकते हैं? अपने आप को आर्थिक रूप से स्वतंत्र कर सकते हैं? नहीं। अभी आप लोग में से सभी लोग बोल रहे थे, कुछ लोग जो जॉब कर रहे थे बोल रहे थे मैं इतना ही कमाता था। जब मैंने बिजनेस शुरू किया तो आज मैंने अपनी इनकम को डबल कर लिया है, उससे ज्यादा कर लिया है। या सुनो, तो लिमिटेशन है। जॉब में आप सैलरी हर महीने नहीं बढ़ा सकते। बढ़ा सकते हैं? आज 10,000 थी तो कल 12,000 हो सकती है। मैं कहता हूं 10,001 कर सकते हैं, 12,000 तो भूल जाइए। 10,001 कर सकते हैं? नहीं कर सकते। सो लिमिटेशन है। फाइनेंशियली आप फ्री नहीं हो सकते, मगर आपको इतना सब कुछ करना पड़ेगा। बिजनेस की बात करें तो बहुत सारे लोग हमारे बीच में होंगे जो बिजनेस भी कर रहे होंगे, या परिवार में कुछ लोग करते होंगे। तो बिजनेस करने के लिए क्या चाहिए? पूंजी चाहिए। छोटा मोटा बिजनेस भी करना है तो कुछ तो पूंजी चाहिए। बुरा मत मानिएगा, एक पान वाले का ठेला भी लगाना है तो क्या करना पड़ेगा? कम से कम 50,000 लाख रुपए तो चाहिए। या सुनो, और उसके बाद फिर क्या करना है? फिर इत्मीनान से सो जाना है, क्योंकि बिजनेस तो अपने आप चलेगा। ऐसा होगा? आप चाहे लाख 1.5 लाख लगाएं, चाहे करोड़ लगाएं, आप स्ट्रेस या तनाव से नहीं बच सकते। बच सकते हैं? नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, दुकान में ग्राहक आएंगे नहीं आएंगे, तमाम तरह की टेंशन बनी रहेगी। और अगर आपने दुकान खोल के बैठी है तो सवेरे सबसे पहले आपकी दुकान खुल जाएगी, और रात में जब तक सबकी दुकान बंद नहीं हो जाएगी तब तक आपकी दुकान चालू होगी। या सुनो, यानी लंबे समय तक आप काम करते रहेंगे। क्यों? इस आशा के साथ कि मेरे पास ज्यादा ग्राहक आए, मेरी ज्यादा कमाई हो। आया ना? यहां पर भी कोई सेटिस्फेक्शन गारंटी नहीं है कि ग्राहक आएगा कि नहीं आएगा, इतनी लागत लगाने के बावजूद भी। तो दोस्तों, ये थे कुछ लिमिटेशन जॉब के या बिजनेस के। तो क्या कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि जहां पर ऐसी कोई लिमिटेशन ना हो और हमारे पास आजादी हो, जिससे हम अपने तरीके से अपनी जिंदगी जी सकें, अपने तरीके से अपनी इनकम को बढ़ा सकें, अपने तरीके से काम कर सकें, अपने तरीके पर अपनी दुकान खोलें और बंद करें, अपने समय पर अपने काम धंधे पर जाएं, मन करे तो ना जाएं? क्या ऐसी आजादी कहीं मिल सकती है? और वो मिल सकती है आपको एक और सिर्फ एक इंडस्ट्री के अंदर, और वो है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री कैसे काम करती है, आइए जल्दी से जरा इसको समझते हैं। डायरेक्ट सेलिंग के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए इन चित्र को आपको देखना पड़ेगा। नॉर्मली अगर मैं आपसे पूछता हूं कि मान लीजिए आपके घर में एक साबुन खत्म हो जाए, मान लीजिए अभी आप, कुछ लोग तो अभी नए हैं, बाकी भी अभी फिलहाल अपने आप को समझ लें कि आप आईएमसी में नहीं है थोड़ी देर के लिए। मान लीजिए आपके घर में नहाने का साबुन खत्म हो गया, तो आप कहां जाएंगे? नीचे उतरेंगे बगल वाली दुकान पे, घर से बाहर निकलेंगे, 2 कदम पे जो दुकान है उससे जाएंगे, कहेंगे भैया साबुन दे दो। आया ना? वो दुकानदार साबुन कहां से लाया होगा? तो आप अपने घर के 4 कदम पे पहुंचे और उससे साबुन ले आए। वो दुकानदार कहां से लेके आया होगा? उस एरिया में कोई होलसेलर होगा। वो होलसेलर कहां से लाया होगा? उस सिटी में या डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रीब्यूटर होगा जहां से लेके आया होगा। और वो कहां से मंगवाया होगा? उसने कंपनी से मंगाया होगा, मैन्युफैक्चरर से मंगाया होगा। आया ना? ये साबुन ही नहीं, दुनिया की कोई भी चीज आप खरीदते हैं सबके साथ ऐसे ही होता है। आया ना? अब जरा सोचिए,
ये जो तीन लोग बीच में बैठे हैं, मेन इंपॉर्टेंट कौन है? जिसने बनाया और जिसने कंज्यूम किया। मगर उसके बीच में आप कंपनी से आप तक पहुंचाने का काम बीच में कौन कौन लोग कर रहे हैं? ये डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर और रिटेलर कर रहे हैं। और किस कंपनी के आप उत्पाद यूज करें, कौन से यूज करें, इसके ऊपर आपको मिलते हैं प्रचार या विज्ञापन। तो एक व्यक्ति और भी काम कर रहा है जो विज्ञापन के तौर पर आपको उस कंपनी के बारे में अवेयर कर रहा है कि आप इस कंपनी के प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें। क्लियर है? तो कंपनी से आपके हाथ तक सामान पहुंचाने के लिए अमूमन मोटा मोटा 4 लोग तो कम से कम दिख रहे हैं, और ये चारों लोग फ्री सेवा देंगे। हाँ, फ्री सेवा देंगे। ये तो नहीं देंगे फ्री सेवा? क्या करेंगे? कुछ ना कुछ कमाएंगे, उससे कमाना भी चाहिए क्योंकि वो मेहनत कर रहे हैं, सेवा दे रहे हैं आपको। अमूमन ये देखा जाता है कि एज ए कंज्यूमर जब आप 100 रुपए का कोई सामान खरीदते हैं तो कंपनी में लागत के रूप में जब वो मैन्युफैक्चर करके निकालती है तो लगभग 50 या 60 रुपए का निकालती है। क्लियर है? अब जो 50-60 रुपए का प्रोडक्ट बना, कंज्यूमर तो पहुंचते पहुंचते वो कितने का हो गया? तो वो 40 रुपए कहां गए? वो खा नहीं गए। वो उनकी मेहनत का काम है, आया ना? उन्होंने दुकान ले रखी है, आपको सर्विस दे रहे हैं, जब भी आप मांग रहे हो सामान पहुंचा रहे हैं, तो ये सारे लोग बीच में वो पैसे उनके बीच में बढ़ जाते हैं। कोई बुराई नहीं है इसमें, ये सिस्टम चला आ रहा है, ये ट्रेडिशनल सिस्टम है। मगर डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों ने एक कॉन्सेप्ट निकाला। उन्होंने देखा कि इस पूरी कड़ी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? सबसे इंपॉर्टेंट होलसेलर, कस्टमर। क्या आप सब कस्टमर हैं? पक्का है? हम सब कस्टमर हैं। और इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति कौन है? जो बना रहा है। अब अगर कंपनी ने एक प्रोडक्ट निकाला और आपके हाथ तक पहुंचने तक अगर किसी बड़े मशहूर व्यक्ति ने उसको इंडोर्स कर दिया, तो क्या उसकी क्वालिटी उसके इंडोर्स करने के बाद बढ़ी? वो तो पहले से थी ना, उसने तो आपको अवेयर किया, आया ना? तो कंपनियों ने कहा कि अगर इस कड़ी में देखा जाए, इस चेन में देखा जाए, तो 2 लोग बड़े इंपॉर्टेंट है, जो यूज कर रहा है और जो बना रहा है। अगर हम कुछ ऐसा साधन करें कि इनके बीच में जो बढ़ रहा पैसा है, हम कोई ऐसा सिस्टम ला दें जो कि हम वापस जो हमारे यूजर हैं उन्हीं को दे दें, या जो नेटवर्क ऑफ यूजर्स हैं उनको दे दें, जो इस यूजर्स की संख्या को बढ़ाएंगे, एज ए बिजनेस पार्टनर बन करके हम उनको दे दें, तो कैसा रहेगा? और इसी कॉन्सेप्ट के साथ इन तीनों को हटा करके कंपनियों ने इजाद किया एक कॉन्सेप्ट जिसको हम बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग, और इन दोनों को मिलाने का काम करते हैं डायरेक्ट सेलर। तो पहले तो आप कंज्यूमर हैं जब तक आप कंपनी के सिर्फ प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। जिस दिन से आप प्रोडक्ट से सेटिस्फाई होकर के अपने नियर एंड डियर वंस को शेयर करने लगे और वो भी आपसे लेने लगे, उस दिन से आपका रोल क्या हो गया? उस दिन से आपका रोल हो गया एज ए डायरेक्ट सेलर। क्या हो गया? डायरेक्ट सेलर। सो डायरेक्ट सेलर का काम क्या है? वो मैन्युफैक्चरर को कंज्यूमर से जोड़ने का काम करता है। एक छोटा सा अगर उदाहरण लूं कि मान लीजिए आप कोई दुकान पे गए, आपने कहा भैया शैम्पू दे दो, आपको बालों में कुछ दिक्कत आ रही है, आपने कहा भैया वो कल ऐड देखा था, ये वाला शैम्पू दे दो। आप शैम्पू देख के ले आए और जो आपने उम्मीद करी थी वो आपको रिजल्ट नहीं मिली। ठीक है, मान लीजिए वो आधा लीटर की बोतल आप 500 रुपए की लाए थे। आप किसको ब्लेम करेंगे? क्या बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब? पैसे देके खुद को ब्लेम करेंगे? खरीदे आपने, पैसे दिए उल्टे मुझे, और ब्लेम किसको कर रहे हैं? क्यों अपने आप को भैया? आप तो उस रिटेलर को ब्लेम करिए जिसने आपको बेचा। कर सकते हैं? जरा करके देखिए क्या बोलेगा। कहेगा भैया मेरे से पूछ के ले गए थे। अच्छा, रिटेलर के बाद कौन था? होलसेलर। उसको जाके पूछिए भैया रिजल्ट नहीं मिल रहा, वापस करो। ले लेगा वो? कौन हो भाई साहब? कहां से आए हो? मैं तो जानता भी नहीं हूं आपको। डिस्ट्रीब्यूटर के पास चले जाइएगा, वो सुनेगा आपकी आवाज। अच्छा नहीं, उसके पास जाइएगा जिसका कल रात आपने ऐड देखा था, उसको ब्लेम करिएगा कि भाई साहब तुमने बताया, मैं ले आया मगर रिजल्ट नहीं मिल रहा, पैसे वापस कराओ। मिल पाएंगे उससे? शायद उसका चेहरा भी दूर से आप नहीं देख पाएंगे, बट टीवी में देख पाएंगे। तो आखिर वो ब्लेम किसको करेंगे? ओ, गड़बड़ ले आए। जबकि कंपनी की गलती नहीं होती, कंपनी
हर कंपनी अच्छे उत्पाद बनाती है और अपने कंज्यूमर को एजुकेट करती है, मगर चैलेंज क्या है? आज रिटेलर के पास इतने कंज्यूमर्स आ रहे हैं, उसके पास समय नहीं है कि एक एक शैम्पू के बारे में आपको एजुकेट करेगा, आया ना? हालांकि बड़े बड़े आजकल मॉल में आप जाएंगे तो वहां पर ब्रांड के रिप्रेजेंटेटिव खड़े होते हैं, सर एक बार ट्राई कीजिए ना, ये वाला प्रोडक्ट नया आया है, इसमें ये है, इसमें ऐसा है, इसमें वैसा है, इसमें ये डील है, बताते हैं। हम क्या करते हैं? हमें लगता है ये जबरदस्ती चिपक के बेच देगा, जबकि वो किस लिए रखा गया है? आपको एजुकेट करने के लिए। किसने रखा है? कंपनी ने। समझ रहे हैं? अब यहां पर आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते, 500 रुपए खर्च हो गए, कोई रिजल्ट नहीं। मगर अब जरा सोचिए कि मैं ही आपसे शैम्पू लेने आया था, अब आप एज ए डायरेक्ट सेलर मेरे पास आए आईएमसी के, आपने कहा संदीप जी बालों की समस्या ना सिर्फ शैम्पू से इलाज नहीं होगा, उसके साथ साथ आपको थोड़ा डाइट ठीक करनी पड़ेगी, उसके साथ साथ थोड़ा पोषण भी, आयुर्वेदिक मेडिसिन कुछ ऐड करनी पड़ेंगी, कुछ हार्मोनल चेंजेस अगर महिलाएं हैं तो ये ठीक करना पड़ेगा। आपने मुझे समझाया और समझा के मुझे प्रोडक्ट दिया, प्रोडक्ट के साथ शैम्पू कुछ सप्लीमेंट भी दे दिए, कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन दे दी, मिला जुला के मान लो 600 रुपए का उसका दाम बना। कितना बना? आप कितने का शैम्पू लाए थे? महंगा कौन सा है? 600 वाला। मगर जब मैंने आपको दिया और आपने लिया और आपने उसको यूज किया तो आपको उसके रिजल्ट मिले, और रिजल्ट मिले तो महंगा कौन सा, सस्ता कौन सा? समझ रहे? ये रोल है डायरेक्ट सेलर का। ये रोल क्या हुआ? आपने सबसे पहले एज ए डायरेक्ट सेलर कंपनी के साथ जुड़कर के कंपनी के उत्पाद और सेवाओं के बारे में पूर्णतया जानकारी लेनी है। क्या लेना है? जानकारी लेनी है। और सबसे पहले प्रोडक्ट नॉलेज लेकर के खुद को एज एक्सपर्ट बनाना है, प्रोडक्ट को खुद यूज करके देखना है और कॉन्फिडेंस गेन करना है, और वो कॉन्फिडेंस जाकर के आपने मार्केट में प्रोडक्ट के साथ लोगों को शेयर करना। क्या मूवी अच्छी देख के आते हैं, शेयर करते हैं, दोस्तों को, मित्रों को, परिवार के सदस्यों को बताते हैं, आपके शेयर करने पे 2-4 लोग देख आते हैं, आया ना? और 2-4 लोग नहीं भी जाते, 2-4 लोग नहीं भी जाते तो बुरा मानते हैं। मगर अगर मैं आपको शैम्पू बताऊं और आपने मुझे मना कर दिया और आप मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं और आपने कहा नहीं 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 संदीप यार ऐसे मैंने बहुत देखे, मैं नहीं यूज करूंगा, तुरंत हमारे दिल पे तीर लगता है और हम कहते हैं अच्छा आज से तो ये बेकार होगा मेरे लिए। पहले तो इनका नाम काटो, इनसे रिलेशन बंद करो, किसी काम के नहीं, मेरे बिजनेस से सपोर्ट नहीं कर रही है। आपको ये समझना पड़ेगा कि क्या आपके पास पूरी नॉलेज है कंपनी और प्रोडक्ट के बारे में। सो क्या आप डायरेक्ट सेलर के रूप में अपने आप को तैयार करने के लिए तैयार हैं? आया ना? तो मैंने आपको क्या बताया, क्या करना पड़ेगा? कंपनी के उत्पाद और सेवाओं के बारे में जानकारी लेनी होगी। किसी को बताने से पहले सबसे पहला काम आपने अपने आप को तैयार करना है। इस इंडस्ट्री में सफल होने का एकमात्र मूल मंत्र है, आप कंपनी के प्रोडक्ट यानी उत्पादों के बारे में सही से जानकारी लें, और जिन प्रोडक्ट को आप इस्तेमाल खुद कर सकते हैं या अपने परिवार में इस्तेमाल करा करके उनके अनुभवों को प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं, उन अनुभवों को प्रत्यक्ष रूप से देखें। और तब जब आपका कॉन्फिडेंस हाई होगा और तब जब आप जाके किसी से बात करेंगे तो वो आपके उत्पाद भी लेगा, आपकी कंपनी के साथ भी जुड़ेगा। समझ रहे हैं? क्लियर हो रहा है? यही है सफलता का मूल मंत्र डायरेक्ट सेलिंग। और यही मूल मंत्र जो जितने भी लीडर्स अभी आपने स्टेज पर देखे इन्होंने अपनाया है, और जितने भी आगे सफल होंगे, चाहे वो जानबूझ के ये काम करें चाहे वो अनजाने में करें, यही करेंगे तभी वो सफल होंगे। समझ रहे हैं इस बात को? क्लियर हो रहा है? कोई डाउट तो नहीं? कोई शंका तो नहीं? क्लियर है? तो ये है डायरेक्ट सेलर का रोल। तो आप अब एक कड़ी है जिसके ऊपर ये भी है कि अब आपको ब्लेम भी कर सकता है। पहले वो किसी को ब्लेम नहीं कर सकते थे डॉक्टर साहब, अब अगर मैंने शैम्पू दिया और रिजल्ट नहीं मिलेंगे तो ये मुझे ब्लेम भी कर सकता है, अरे संदीप जी आपने तो वादा किया था, क्या हुआ? अगर मैं गलत नॉलेज के साथ इनको दूंगा तो गड़बड़ भी हो सकता है। इसलिए मैंने पहला क्या कहा, नॉलेज लीजिए, एक्सपीरियंस लीजिए और फिर कंज्यूमर क्रिएट करिए। क्लियर है? समझ पा रहे हैं? तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बहुत ही
हाल ही में पैदा हुई इंडस्ट्री है, मात्र 1886 में इसका जन्म हुआ था, लगभग 1-2 साल हुए होंगे। हैं? कितने लोगों का जन्म 1886 से पहले हुआ है? 1886। 3 महारथी हैं हमारे पास 1886 से पहले के। भारत में 1990 से 96 के दशक में आई। आज 2022 यानी पिछले साल का आंकड़ा देखें तो 19,000 करोड़ का टर्नओवर कर चुकी है ये इंडस्ट्री। मैं कहता हूं कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये एक मूंगफली क्या मटर के दाने के बराबर भी नहीं है। भारत की आबादी कितनी है? 142-43 करोड़। ऑलमोस्ट हम नेक टू नेक चल रहे हैं नंबर 1 बनने की पोजीशन में। नहीं फिर पीछे आ गए थे, मैंने लेटेस्ट डाटा देखा था, तो वो भी रेस में आ गए हैं, वो भी लगे हुए यार हम पछाड़ कर रहेंगे, और हम भी लगे हैं हम पछाड़ कर रहेंगे। तो फिलहाल 142 करोड़ की आबादी वाले लोग अगर एक सिर्फ साबुन भी आपका यूज कर लें तो 142 करोड़ तो एक साबुन से निकाल सकते हैं। सोचिए, तो अभी इंडस्ट्री कुछ भी नहीं है। अभी सोचिए इसका पोटेंशियल बहुत बड़ा है। अभी मनीष जी बोल रहे थे ना, मैंने जब ज्वाइन किया तो मुझे लग रहा था अरे मेरे से बहुत सारे लोग आगे आ गए हैं, पहले ज्वाइन कर गए हैं, मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, ये हिच आपके मन में भी आई। मगर सोचिए अभी इतने लोग पड़े हैं जिनको डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में मालूम ही नहीं है। आप में जितने लोग ऑनेस्टली बताइएगा, ईमानदारी से बताइएगा, जितने लोग पहली बार आए, फिर से एक बार हाथ खड़ा करूंगा, सॉरी आपको थोड़ा बार बार हाथ की तकलीफ होगी आज। बताइए कितने लोगों को डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में आज से पहले पता था, सही तरीके से पता था? 2-3 हाथ रह गए, बाकी सबके नीचे हो गए। यानी कि आपको नहीं पता है तो आप जैसे हजारों लाखों करोड़ों लोग हैं जिनको पता ही नहीं है। मगर साबुन से सब नहा रहे हैं, पेस्ट सब यूज कर रहे हैं, मसाले सबके घर में यूज हो रहे हैं, कपड़े सबके घर में धुल रहे हैं, नहा सब रहे हैं, सफाई हर घर में ही हो रही है। यही उत्पाद हमें बेचने हैं। हमने कोई रॉकेट साइंस नहीं करना है, हमने अपने प्रोडक्ट की जानकारी लेनी है और सिर्फ उनकी दुकान बदलवानी है, जो आगे मैं बात करूंगा। तो बेसिकली ये ऑलरेडी मैं डेटा शेयर कर चुका। यंग जनरेशन की कंट्री है हमारी, लगभग 25 साल की उम्र के लोग आज हमारे भारत में सबसे ज्यादा है। वर्ल्ड की सबसे यंगेस्ट कंट्री भारत मानी जाती है। तो हमारे पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आप यंगस्टर्स को इस इंडस्ट्री के बारे में अपडेट कर सकते हैं। एक गांव का, पिंड का व्यक्ति, एक बच्चा पढ़ लिख करके जाता है एक बड़े शहर में, अनजान शहर में रहने के लिए, मात्र 10, 15, 20 हजार रुपए कमाने के लिए। अपने परिवार से दूर, अपने रिश्तेदार से दूर, अपने माँ बाप का लाडला दूर चला जाता है। रात बेरात खा रहा है नहीं खा रहा है, माँ बाप रात को परेशान रहते हैं, कभी वीडियो कॉल कर रहे हैं, कभी फोन पे कर रहे हैं। बच्चा अलग परेशान है कि माँ बाप ने भी दुखी कर रखा है, जीने भी नहीं दे रहे। हाँ या ना? मगर माँ बाप तो माँ बाप। या सुनो, आप समझ पा रहे हैं? ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो ऐसे परिवारों को मौका दे रही है कि आप अपने घर, अपने पिंड में बैठ कर भी लाखों करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। क्या ऐसी इंडस्ट्री के साथ हमें नहीं जुड़ना चाहिए? क्या ऐसी इंडस्ट्री में सिर्फ जुड़े रहना चाहिए, काम नहीं करना चाहिए? सिर्फ इतना ही से काम करना चाहिए जितने आवाज आ रही है मुझे? काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए? और ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो भारत में अनएम्प्लॉयमेंट खत्म कर सकती है, वरना कोई दूसरी इंडस्ट्री नहीं है, कोई जॉब नहीं है जो आपको पूरी तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म कर सकती है। तो करना क्या है? देखा है ये कहीं? क्या है ये? बिग बाजार, एक मॉल, एक शॉपिंग मॉल। कितने लोगों को जाना पसंद है? सभी जाते हैं? जाइए, बिल्कुल जाइए। मगर आज से यहां पर सिर्फ घूमने जाइए और प्रोडक्ट देखिए कौन कौन से नए आ रहे हैं, कंपनी में फीडबैक दीजिए कि सर ये आई, ये भी ले आइए हमारे पास। मगर प्रोडक्ट कौन से यूज करने हैं? यस। तो अगर आप चाहते हैं अपनी आय बढ़ाना, अपनी लाइफस्टाइल बढ़ाना, अपने फ्यूचर को सिक्योर करना, तो मॉल जरूर जाइए, घूमिए, एसी एंजॉय कीजिए, गर्मी है तो दिन भर लगाइए, प्रॉस्पेक्टिंग करिए वहां, मगर प्रोडक्ट किसके यूज करिए? अपने यूज करिए। चेंज योर शॉप, सबसे पहला काम आपने करना है। एज ए डायरेक्ट सेलर अगर अपना नाम रजिस्टर करना चाहते हैं आप, तो आपने सबसे पहला काम करना है कि आप 100% कंपनी के प्रोडक्ट यूजर बनिए। क्योंकि जब तक आप यूजर नहीं होंगे, आप खुद कॉन्फिडेंट नहीं होंगे प्रोडक्ट को लेकर के, आप किसी और को कॉन्फिडेंस कैसे देंगे? बेचना कुछ नहीं है यहां पर। सेलिंग इज ऑल अबाउट शेयरिंग योर फीलिंग। सेलिंग सिर्फ
अपनी भावनाओं को प्रदर्शित करने का एक जरिया है, एक तरीका है, और सेलिंग अपने आप हो जाती है। प्रोडक्ट नहीं बेचने आपको अपनी क्या बेचनी है? फीलिंग, अपनी भावनाएं जो आपने प्रोडक्ट के प्रति ली हैं, जो कंपनी के प्रति ली हैं, चाहे वो बिजनेस प्लान बता रहे हो, चाहे वो प्रोडक्ट बता रहे हो। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट और बात करते हैं कि अगर डायरेक्ट सेलिंग ही एकमात्र माध्यम है तो आईएमसी ही क्यों? सबसे पहली चीज कि आईएमसी का गौरवशाली इतिहास है। 16 साल से आपकी अपनी कंपनी कंटिन्यूअस ग्रो हो रही है। एक छोटा सा बीज बोया गया और आज बढ़ते 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 वो एक वृक्ष में तब्दील हो गया है और उसमें बहुत सारे फल और फूल लग रहे हैं। और ये वृक्ष लगाया किसने? हमारे सबके चहेते आदरणीय डॉक्टर अशोक भाटिया जी ने, जो कंपनी के पितामह हैं, और हमारे सबके आइडियल श्री सत्यन भाटिया जी। ये पिता पुत्र की जोड़ी ने इस कंपनी की नींव रखी और आज 16 वर्षों से इसको सींचते सींचते आप सबके साथ मिलकर के यहां तक पहुंच चुकी है कि आज भारत में एक लीडिंग नाम है आईएमसी का। सब लोग लगभग जानते हैं आईएमसी के बारे में, जो भी डायरेक्ट सेलिंग में इत्तेफाक रखते हैं। क्योंकि मैंने पहले ही बोला है, बहुत सारे लोग तो डायरेक्ट सेलिंग ही नहीं जानते, तो उनकी तो बात ही छोड़ दीजिए। जो डायरेक्ट सेलिंग जानते हैं वो आईएमसी का नाम जरूर जानते हैं। आईएमसी ग्रुप है, आज हेड ऑफिस में है आप, यहाँ पर हरिद्वार का ऑफिस है, ये हमारा न्यू बिल्डिंग है वेयर हाउस की, और ये इंस्पायरिंग बिल्डिंग जब आप यहाँ से गुरु नानक देव भवन में आते हैं तो जैसे एंटर करते हैं राइट साइड में आपको जो बिल्डिंग दिखती है। आज भारत का कोई ऐसा एरिया नहीं है जहां आईएमसी का परचम ना लहरा रहा हो, यानी देश का कोना कोना आईएमसी के हरे रंग से पूरा पटा पड़ा है। यानी हमारे सारे बिजनेस ओनर, हमारे सारे आउटलेट्स, हमारे सारे फ्रेंचाइजीज यहाँ पर मौजूद हैं। और इतना ही नहीं, आज दोस्तों हम ग्लोबल भी हो चुके हैं। ये है मलेशिया के हमारे ऑपरेशन का सर्टिफिकेट और ये रजिस्ट्रेशन की कॉपी आप देख सकते हैं, प्लस ये आप देख सकते हैं हमारा ऑफिस है मलेशिया का, और ये कुछ फोटोग्राफ्स हैं जो पहली मीटिंग जब सत्यन सर गए थे वहां पे मीटिंग करी थी, और देख रहे हैं इतने सारे लीडर्स हैं वहां पर। ऑलरेडी इतना बड़े लेवल पर बिजनेस की शुरुआत हो चुकी है। तो अब आपकी आईएमसी सिर्फ भारत में नहीं बल्कि विदेशों में भी परचम लहरा रही है। तो आप शुरुआत तो यहां करेंगे, हो सकता है पंजाब में, पंजाब के लुधियाना में, लुधियाना के किसी पिंड में, मगर आप पूरे भारत में अपना बिजनेस फैला सकते हैं, और इतना ही नहीं पूरे विश्व में अपना बिजनेस फैला सकते हैं। तो सोचिए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। पहले अपना क्षेत्र देख लीजिए, फिर अपना डिस्ट्रिक्ट देख लीजिए, फिर अपना स्टेट देख लीजिए, फिर भारत देख लीजिए, और भारत कम पड़ जाए तो विदेश देख लीजिए। पूरा ग्लोब पड़ा है बिजनेस फैलाने के लिए। यस और नो? तो कमी नहीं है लोगों की, कमी है सिर्फ आपके दमखम रखने की और आगे बढ़ने की। तो हम प्राउड मेंबर हैं आईडीएसए और फिक्की के। ये कुछ सर्टिफिकेट हैं जो हमारे सर्टिफाई करते हैं प्रोडक्ट्स को कि हम पूरी तरीके से क्वालिटी प्रोडक्ट आपको प्रदान करते हैं। बहुत सारे आईएसओ सर्टिफिकेट्स आप यहाँ देख रहे हैं, ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट है, डब्ल्यूएचओ सर्टिफिकेट है। ये कुछ प्रेस्टिजियस अवार्ड्स एंड ऑनर्स हैं जो हमारे डॉक्टर अशोक भाटिया जी जो हैं उनको डॉक्टरेट की उपाधि दी गई है सम्मान में। इस तरीके के बहुत सारे हैं, भारत गौरव पुरस्कार सत्यन सर को मिला हुआ है। तो इस तरीके के बहुत सारे अवार्ड्स एंड रिवॉर्ड्स हैं। ये देख सकते हैं आप हमारे जो भारतीय डाक होती है उसमें हमारे फाउंडर डॉक्टर अशोक भाटिया जी की बड़ा गौरव का विषय होता है जब आपका इस तरीके से तो ये कुछ सर्टिफिकेट्स थे। यहाँ पर आई थिंक ये मूवी आप ऑलरेडी देख चुके होंगे, जब शुरुआत हमने करी तो मैं इसको स्किप कर रहा हूँ फिलहाल। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ तो आज मलेशिया में तो हम शुरू कर सकते हैं, कर चुके हैं। अभी हाल फिलहाल में आपने कुछ रील्स देखी होंगी जहां पर ग्लोबल एक समिट हुई थी डायरेक्ट सेलिंग की। हमारे सत्यन सर वहां गए हुए थे और उन्होंने बाकी और कंट्रीज के जो भी डेलीगेट्स आए थे उनसे बातचीत करी। और बहुत जल्द आप देखेंगे कि बहुत सारी कंट्रियों में कंपनी का अपना टारगेट है कि हमें लेके जाना है, थाईलैंड, इंडोनेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस, कंबोडिया, वियतनाम और भी बहुत सारी नई कंट्रीज जो हम बहुत जल्द ऐड करने वाले हैं। क्विकली हम देखते हैं पावर ऑफ प्रोडक्ट। मैं यहाँ पर कोई प्रोडक्ट ट्रेनिंग नहीं दूंगा आपको, बट हम क्विकली समझते हैं क्योंकि ये बिजनेस का आधार है प्रोडक्ट। जैसे मैंने पहले ही बोला था कि आपने क्या करना है, अपने घर में यूज होने वाले प्रोडक्ट को रिप्लेस करना है। तो एक झलक हम देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी रेंज ऑफ प्रोडक्ट मौजूद है। सो वर्ल्ड क्लास क्वालिटी प्रोडक्ट है, पूरी तरीके से भारतीय है, 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी के साथ है। अगेन 100% अगर सेटिस्फेक्शन के साथ देखें तो इसीलिए इनकी जो एक्सेप्टेबिलिटी है मार्केट में 100% है। साथ ही साथ अगर आप देखें तो रिजल्ट ओरिएंटेड कॉम्पिटिटिवली प्राइस प्रोडक्ट हैं। ये सारे के सारे प्रोडक्ट कंज्यूमेबल हैं, यानी आप रोज यूज कर सकते हैं, रिपीटेबल है, बार बार इस्तेमाल किए जा सकते हैं, अफोर्डेबल है, हमारे आप जैसे सभी परिवारों में यूज किए जा सकते हैं क्योंकि हमारी जेबों पर भार नहीं डालते। बहुत सारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है जिनके बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट आते हैं, बढ़िया बढ़िया प्रोडक्ट आते हैं,
और बहुत महंगे महंगे प्रोडक्ट आते हैं जो हम सब खरीद नहीं सकते, मगर ये एडवांटेज आपको डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में सिर्फ आईएमसी के साथ ही मिलता है। सो हेल्थ एंड न्यूट्रिशन की पूरी रेंज है जो आप देख सकते हैं। इसके अलावा हमारी ब्यूटी की रेंज है, इसके अलावा हमारी पर्सनल केयर रेंज है, इसके अलावा हमारी फूड प्रोडक्ट की रेंज है, इसके अलावा होम केयर की रेंज है, इसके अलावा बेबी केयर की पूरी रेंज है, इसके अलावा एग्रीकल्चर और वेटनरी की रेंज है, इसके अलावा गारमेंट्स एंड अपैरल्स हैं, इसके अलावा बुक्स एंड लिटरेचर हैं जो मोटिवेशनल और ग्रोथ रिलेटेड हैं, आपके पास एसेसरीज और प्रमोशनल टूल्स हैं। तो ये बेसिकली मैंने आपको ग्लिम्स दिखाया है क्योंकि प्रोडक्ट ट्रेनिंग कभी और हम लेंगे और उसमें हम बात करेंगे और अक्सर हम आपको फ्री ट्रेनिंग्स प्रोवाइड भी करते हैं। तो ये पूरी डिटेल आप लीजिए, ये पूरी जानकारी इनकी होनी चाहिए क्योंकि आज समय कुछ और चीजों का है। तो आज हम इस पर ज्यादा डिटेल में बात नहीं कर रहे हैं। अब आइए क्विकली समझते हैं कि बिजनेस में हम शुरुआत कैसे कर सकते हैं। आईएमसी बिजनेस में आप दो तरीके से शुरुआत कर सकते हैं, एज ए प्रेफर्ड कस्टमर बनके या फिर बिजनेस एसोसिएट के रूप में जुड़कर। प्रेफर्ड कस्टमर के रूप में यानी आप जुड़ते हैं तो आपको कोई डॉक्यूमेंट नहीं देने, आप अपना नाम, मोबाइल नंबर और एड्रेस के साथ जुड़ सकते हैं और कंपनी आपको अथॉरिटी देती है कि आप कंपनी के प्रोडक्ट अप टू 40% यानी 40% तक डिस्काउंट मूल्य पर खरीद करके लाइफ टाइम एंजॉय कर सकते हैं, उसका पूरा फायदा ले सकते हैं। अब आप चाहते हैं कि मैं बिजनेस एसोसिएट बनना चाहता हूं, पहले उससे पहले देखते हैं बिजनेस एसोसिएट के फायदे क्या हैं। कि आप एक लो इन्वेस्टमेंट के साथ एक बिजनेस कर सकते हैं, टाइम फ्रीडम है, फाइनेंशियल फ्रीडम है, आपके बेटर हाफ के साथ मिलकर के बिजनेस कर सकते हैं, पार्ट टाइम फुल टाइम कर सकते हैं, कोई आपके ऊपर नहीं है, आप अपने हिसाब से बिजनेस करिए, कोई आपसे पूछेगा नहीं कि आज काम क्यों नहीं किया और आज काम ज्यादा क्यों किया। कोई एजुकेशनल बैकग्राउंड नहीं है, पढ़े लिखे हैं, नहीं पढ़े लिखे हैं, सब कर सकते हैं। फ्री ट्रेनिंग्स आपको कंपनी मुहैया कराती है, पर्सनल रिकॉग्निशन है, फ्लेक्सिबल टाइम है, अनलिमिटेड अर्निंग अपॉर्चुनिटी है और आपने देखे कितने सारे प्रोडक्ट हैं हमारे पास। तो ये सारी बेनिफिट अगर आप लेना चाहते हैं तो आप आईएमसी में एज ए आईएमसी बिजनेस एसोसिएट के रूप में कभी भी अपने आप को परिवर्तित कर सकते हैं। अगर आप पीसी बने यानी प्रेफर्ड कस्टमर बने या फिर डायरेक्टली एज ए आईएमसी बिजनेस ओनर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब क्या क्या मिलता है एज ए आईएमसी बिजनेस ओनर की, किस तरीके से हम इनकम को कमा सकते हैं उसको क्विकली देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो आपको बेनिफिट मिलता है, रिटेल प्रॉफिट मार्जिन 40% मिलेगा, एक्यूमुलेटेड परफॉर्मेंस इंसेंटिव। अच्छा, मैं ये बात जरूर करूंगा, इतनी सारी इनकम दिखाऊंगा, जितने भी लोग नए हैं घबराइएगा नहीं, क्योंकि एक बार में जल्दी किसी को प्लान समझ में आता नहीं है ना, तो डरने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ देखिए कि कितना पोटेंशियल है, ये सिर्फ समझने की कोशिश कीजिएगा। उसके ऊपर एक बार डिटेल में फिर आपको बैठना पड़ेगा जिसके साथ आप आए हैं, ये कंपोनेंट जो है उनको मुझे एक एक करके समझाइए और स्टेप बाय स्टेप पढ़िए। मुझे बहुत अच्छी बात लगी जब तरुण जी रिकॉग्निशन शुरू कर रहे थे, उन्होंने बोला सबसे बड़ी पिन कौन सी है, और सबसे बड़ी पिन कौन सी है, वो है सबसे पहला लेवल। तो आपको लेवल वाइज अपने आप को अपग्रेड करना है। ये सब देखिए जरूर, समझिए जरूर। जब आप शुरुआत कर रहे हो तो आप टारगेट दीजिए कि मुझे पहले 5% जाना है, फिर 10, फिर 15, फिर उसके बाद मुझे सिल्वर बनना है, फिर गोल्ड। इस तरीके से जब आप स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे तो आपको सारी चीजें आसानी से क्लियर हो जाएंगी। तो हम बात कर रहे थे एक्यूमुलेटेड परफॉर्मेंस इनकम जो है 15%, ईगल फंड है 2%, परफॉर्मेंस इनकम अप टू 17% है, टीम बिल्डिंग फंड है 2%, लीडरशिप बोनस है, सीनियर लीडरशिप बोनस 10%, रॉयल एनुअल बोनस है 5%, क्वालिफाइड सुपरस्टार फंड है 6%, ट्रैवलिंग फंड है 7%, बाइक फंड है 4%, कार फंड है 2%, मीटिंग फंड है 2%, हाउस फंड है 2%, चेयरमैन स्टार एसोसिएट फंड है 2%, 1.5%, एम्बेसडर लेवल पर फंड आता है, क्राउन एम्बेसडर पे 1%, प्रेसिडेंट पे 1%, क्राउन प्रेसिडेंट पर 1% का फंड आता है, सीनियर क्राउन प्रेसिडेंट पे आधा % का फंड है, डायरेक्टर पे आधा % का फंड है और कोहिनूर लेवल पर भी आधा % का फंड है। यानी इस तरीके से अगर मैं ऊपर वाला पार्ट छोड़ दूं तो ये सारा आप जोड़ेंगे तो ये 100% हो जाएगा। अब 100% मतलब क्या? यहां पर एक्चुअली क्या रही होगी, 100% ऑफ द बीवी इज डिस्ट्रीब्यूटेड। बीवी क्या होती है, क्विकली मैं समझा देता हूं। जब भी आप कंपनी में 3 रुपए का कोई सामान खरीदते हैं मोटा मोटा, तो कंपनी आपको एक बिजनेस वॉल्यूम देती है। हर 3 रुपए पे एक बिजनेस वॉल्यूम देती है और उस एक बिजनेस वॉल्यूम जो 1 रुपया मिला उसका 100% यानी 1 का 1 रुपया आपको वापस कर देती है। आप कहेंगे ये 2 रुपए कहां गए? तो जब भी कोई प्रोडक्ट बनता है उसमें 3 हिस्से होते हैं। पहला होता है उसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, दूसरा हिस्सा होता है कंपनी की ऑपरेशनल कॉस्ट, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी, सारी चीजें ऐसे जो इवेंट कराने हैं, सब कुछ करने हैं, वो सारी चीजें आएंगी, और तीसरा हिस्सा होता है जो कंपनी आपको डिस्ट्रीब्यूशन देगी। अभी तो आपने देखा है 100%। इसके अलावा जो हमारे चैनल पार्टनर्स होते हैं, जो अपने घर में फ्रेंचाइजी ले सकते हैं या आप डिस्ट्रीब्यूटर खोल सकते हैं, तो वहां पर भी लगभग 25% का डिस्ट्रीब्यूशन होता है जो इसके अलावा है। यानी कंपनी एक्चुअल में 125% बांट रही है बिजनेस को। तो मोटा मोटा ही समझिएगा, घबराइएगा नहीं अगर कुछ नहीं समझ में आए। यहां तक समझने के बाद आपको समझना है कि बेसिकली 5% की शुरुआत होती है जब आप कंपनी में 1001 बीवी यानी मोटा मोटा 3000 रुपए के प्रोडक्ट आपने खरीदे और आप 5% के लेवल पर आ गए। फिर 10,001 से ऊपर के सामान खरीदा तो आप 10% पे आ गए, जो कि सीनियर स्टार लेवल कहलाता है। 40,001 से ऊपर का लेवल करते ही यानी आप इसको 1 महीने में भी कर सकते हैं या पिछले महीनों में खरीदारी जो करते आ रहे हैं वो सब जुड़ती रहेगी। ऐसा नहीं कि महीने में करना है।
पिछले महीनों में जितने महीने में आपने खरीदारी की वो सब जुड़ते रहेंगे, जुड़ते 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 जिस लेवल पर आप पहुंचते जाएंगे तो कभी ना कभी तो आप अगर स्लो भी चल रहे हैं तो सुपरस्टार आराम से बन जाएंगे और वो 15% लेवल पहुंच जाएंगे और वो लेवल कभी भी आपका उससे नीचे नहीं जाएगा। इसके बाद कंपनी एक आपको ऑप्शन देती है फास्ट 10% का, यानी आप जब 6500 ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम आप और आपके साथ लोगों को जोड़ा और आपने जो भी टोटल सामान खरीदा अगर वो 6500 बिजनेस वॉल्यूम का हो गया तो आप पहले ही महीने में, यानी जिस महीने में सिंगल महीने में कर लिया आप उसी महीने में 10% लेवल पर आ जाते हैं। इसके बाद आता है आपका क्वालिफाइड सुपरस्टार लेवल। सुपरस्टार बनने के बाद पहले आप बने थे 40,000 एक बीवी से, उसके अगले महीने से अगर आपके टीम में 25 परिवार भी 1,000 बीवी का सामान यूज कर रहे हैं, मोटा मोटा 2-3 हजार रुपए का प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, तो आप हर महीने अपने सुपरस्टार लेवल को मेंटेन कर सकते हैं। और सुपरस्टार लेवल मेंटेन करने पर कंपनी आपको देती है सुपरस्टार एसोसिएट फंड, जो पहली स्लाइड में आपने देखा होगा लगभग 6% होता है, जो हर महीने आपको जितने भी क्वालिफाइड सुपरस्टार हैं उनको बढ़ता है। इसके बाद आपका लेवल शुरू हो जाता है सिल्वर से लेकर के टाउन प्रेसिडेंट और आगे कोहिनूर तक सफर जाता है। यहां पर आपको अगर आपकी 1 लेग में क्वालिफाइड सुपरस्टार है तो आप सिल्वर हो गए, 2 लेग में है तो गोल्ड हो गए, 3 लेग में है तो आप रूबी हो गए, 4 लेग में सुपरस्टार हैं तो आप डायमंड हो गए। इस तरीके से सोन बढ़ता चला जाता है। 5 लेग में हो गए तो आप चेयरमैन हो गए और आगे के लेवल आप 5 लेग में भी मेंटेन करके अपने बड़े बड़े पिन लेवल्स को अचीव कर सकते हैं। क्लियर है? अभी कंपनी ने एक नया फंड निकाला है जो है ईगल फंड, जो कि पिछले महीने से शुरू हुआ है। आप जुड़ते हैं 1100 बीवी, यानी मोटा मोटा 3,000 रुपए के प्रोडक्ट लगभग हर घर में किसी परिवार में इस्तेमाल होते ही है। अगर आप यूज कर रहे हो अपने साथ 5 परिवारों को जोड़ के आपने उनको भी करा दिया तो आप कंपनी में ईगल फंड के हकदार हो जाते हैं। और ऐसे जितने भी लोग कंपनी में उस महीने ईगल फंड क्वालिफाई करेंगे, कंपनी के 2% टर्नओवर को सभी में बराबर बराबर बांट देती है कंपनी। तो एक नया कंपनी ने फंड ऐड करके इनकम बढ़ाई है। इसके अलावा टीम बिल्डिंग फंड है जो कि 2% एडिशन मिलता है सिल्वर से लेकर के रूबी स्टार लेवल, सुपरस्टार से लेकर के रूबी स्टार लेवल पर। सुपरस्टार मेंटेन करना तो मात्र 25,000 से कर सकते हैं। अगर आप इस टीम बिल्डिंग फंड को लेना चाहते हैं तो आपको 25,000 की जगह 35,000 करना होगा। सिमिलरली सिल्वर के लिए 1 लेग के बाद साइड वॉल्यूम वैसे 20,000 होता है, मगर आप अगर टीम बिल्डिंग फंड लेना चाहते हैं तो आपको साइड वॉल्यूम 20 की जगह 30 करना होगा। सिमिलरली गोल्ड पर आपको 20,000 साइड वॉल्यूम होता है 2 लेग के अलावा, आपको यहाँ पर 30,000 करना होगा अगर आप टीम बिल्डिंग फंड लेना चाहते हैं। और सिमिलरली रूबी पे बात करते हैं तो अगर आपकी 3 लेग हैं और रूबी से ऊपर जैसे जैसे आप लेग बढ़ाते जा रहे हैं आपको साइड वॉल्यूम की कोई कंडीशन नहीं होती है क्वालिफाई करने के लिए। मगर अगर आप टीम बिल्डिंग फंड लेना चाहते हैं तो 3 लेग के अलावा आपका साइड वॉल्यूम 20,000 होना चाहिए, तो आप टीम बिल्डिंग फंड के हकदार हो जाएंगे। ये भी 2% है कंपनी के टर्नओवर का, जो सभी क्वालिफायर्स में बराबर बराबर बांटा जाएगा। इसके अलावा जैसे मैं आपसे बात कर रहा था, बेस्ट ऑफ ऑल फर्स्ट टाइम कंपनी ने क्या किया है हिस्ट्री में कि 2 प्लान दे दिए। करंट प्लान ये हमारा है बिजनेस का, जहां पर आप 5, 6 पे एम्बेसडर, 7 पे क्राउन एम्बेसडर, 8 पे प्रेसिडेंट, ये सारी डिटेल यहाँ पे लिखी है। मैं समय की कमी है, स्कार्सिटी है, इसलिए मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ उस पर। तो सीनियर क्राउन प्रेसिडेंट पे 10 लेग होनी चाहिए, क्राउन प्रेसिडेंट पे 11 लेग होनी चाहिए, कोहिनूर पे 12 लेग होनी चाहिए। पर लेग कितना वॉल्यूम होना चाहिए, RAB एक हमारा जो आपने देखा था वहां पर, उसके लिए कितना होना चाहिए हर महीने। मगर यहाँ पर कंपनी ने एक और चीज कर दी है कि आपको कंपनी ने एक और ऑप्शन दे दिया है कि अब आपको 12 लेग पे काम करने की जरूरत नहीं है। अगर आप एम्बेसडर से ऊपर जा रहे हैं तो मात्र 5 लेग के साथ भी ये प्रति लेग वॉल्यूम करना है। अगर आप 7 लेग के साथ, मान लो आप एम्बेसडर कर रहे हो, तो आपको एम्बेसडर करने के लिए 6 लेग में 35,000 बीबी प्रति लेग होनी चाहिए। मगर अगर आप इस प्लान के दूसरे ऑप्शन की तरफ कर रहे हो तो आप एम्बेसडर लेवल को 5 लेग में ही कर सकते हैं। वहां पर प्रति लेग बिजनेस वॉल्यूम 50,000 बीबी का होना चाहिए। अब आप सोच रहे हो 50,000 कैसे होगा, आपके दिमाग में पहले ही आएगा। इसलिए मैंने कहा घबराने की जरूरत नहीं है, ये अभी आपको इतना देखने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ उनके लिए है जो ऑलरेडी चेयरमैन से ऊपर लेवल पर हैं, या चेयरमैन लेवल पर हैं, या सिल्वर गोल्ड डायमंड पर हैं। जितने भी लोग नए आए हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि आपका फोकस होना चाहिए यहां पर, ये कि क्या आप ईगल फंड कमा रहे हैं, क्या आपकी टीम में किसी को ज्वाइन करा रहे हैं तो वो ईगल फंड कमा रहा है। और इसके लिए आप अपने जिनके साथ भी आए हैं उनके साथ बैठिए और इससे शुरुआत करिए। आइए अब आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा मैं ब्रीफली आपसे कुछ ऑफर्स भी हैं बिजनेस के, वो मैं आपसे क्लियर कर देता हूं। जब आप जुड़ते हैं, पहली बार खरीदारी करते हैं कंपनी से 1100 बीबी की, तो आपको कंपनी देती है 1 लाख रुपए का इंश्योरेंस। 1 लाख रुपए का 1 साल का आपको इंश्योरेंस मिलता है। भगवान न करे, खुदा न खास्ता आपको कोई भी मिसहैपनिंग होती है तो ये आपके लिए वहां पर काम करेगा। बट ध्यान दीजिएगा, ये हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है। एक्सीडेंटल इंश्योरेंस के रूप में ये आपको बेनिफिट देगा। इसके अलावा अगला जो बेनिफिट है वो कंसिस्टेंसी रीपर्चेज का है। जब आप पहले महीने ज्वाइन करते हैं और सुपरस्टार से नीचे हैं, अगर आप 15 तारीख से पहले 1100 बीबी कर लेते हैं तो आपको 200 रुपए का प्रोडक्ट वाउचर मिलेगा। सेकंड मंथ कर लेते हैं तो 250 रुपए का प्रोडक्ट वाउचर मिलेगा 15 तारीख से पहले। थर्ड मंथ अगर 1100 बीबी कर लेते हैं तो
तो आपको 275 रुपए का वाउचर मिलेगा, और चौथे महीने 300 रुपए का वाउचर मिलेगा, और चौथे महीने से लगातार आप इसको करते रहिए तो आपको 300 रुपए का प्रोडक्ट वाउचर मिलता रहेगा, जिससे इमीडिएट अगली परचेज पर आप रिडीम कर सकते हैं, फ्री के प्रोडक्ट ले सकते हैं। और ये जो है, जैसे मैंने कहा 1100 बीवी या 1000 बीवी आपने करी, तो 1000 बीवी के मल्टीपल में 5 गुना तक इसका लाभ ले सकते हैं। यानी अगर मैं 1000 की जगह 5000 बीवी कर लूं तो मुझे 200 रुपए का नहीं बल्कि 200 इंटू 5 1000 रुपए का प्रोडक्ट वाउचर मिलेगा। सिमिलरली सिल्वर से ऊपर अगर आप 15 तारीख से पहले 1500 या 1500 के मल्टीपल पर करते जाते हैं पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे महीने, तो इस तरीके से आपको प्रोडक्ट वाउचर मिलते जाते हैं। इसके अलावा कंपनी ने आपको एक फैसिलिटी दी है ग्रुप बिलिंग की। हमारी 2 किटें, बेहतरीन किटें आती हैं, हेल्थ किट और डायबिटिक्स किट, जिससे आप शुरुआत कर सकते हैं। आपने इसके वीडियो भी शुरू में देखे थे। तो इन किटों को अगर आप 5 किटों दोनों मिला के या किसी एक की 5 किट एक साथ लेते हैं तो आपको कंपनी देती है 2000 रुपए के प्रोडक्ट वाउचर, और साथ साथ ये आपकी ग्रुप बिलिंग है, इसको आप कहीं भी अपनी टीम में ट्रांसफर कर सकते हैं इस बिजनेस वॉल्यूम को। वो भी आपकी टीम में जो आपके अपलाइन होंगे उनसे आप समझ सकते हैं, जो लोग नए हैं, कि कैसे इस बिजनेस वॉल्यूम को ट्रांसफर किया जाता है। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन कंपनी दे रही है कि अगर आप 5000 से ऊपर की बिलिंग एक साथ अपने आईडी पे कराते हैं तो वो भी ग्रुप बिलिंग में पहले चली जाएगी। आपको जितना अपने आईडी पे डालना उतनी आईडी पे डाल लीजिए, या आप कहीं बाहर जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, सामान लेके जा रहे हैं और टीम को वहां समझा रहे हैं और वहां पर आप उनको प्रोडक्ट देना चाहते हैं तो इमीडिएटली प्रोडक्ट दीजिए और बिजनेस वॉल्यूम उनकी आईडी पर आप ट्रांसफर कर सकते हैं। ये फैसिलिटी आपको मिलती है। इसके अलावा ये लास्ट मंथ है, जिन लोगों ने मुंबई क्रूज ऑलरेडी क्वालिफाई किया हुआ है तो इस ऑफर की हम ज्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे। एक हमारा ऑफर और चल रहा है दुबई के ऊपर। जैसे हम बात कर रहे थे इंटरनेशनल और नेशनल ट्रिप, तो नेशनल ट्रिप में ये लास्ट मंथ है, हालांकि फिर भी आप देख सकते हैं कंपनी लेके जा रही है मुंबई क्रूज में। जो भी हमारे क्वालिफायर्स इसके लिए क्वालिफाई कर रहे हैं उनकी कंडीशन, टर्म्स एंड कंडीशन को पता है, उन्होंने कंप्लीट कर लिए। और जितने भी लोग दुबई की क्वालिफिकेशन को कंप्लीट कर रहे हैं उनको भी पता है 2-3 महीने रह गए, तो ये थोड़ा सा टफ है, बट आप भी चाहे तो कर सकते हैं इसकी डिटेल में एक बार इन्फॉर्मेशन लेकर के। बट जो लोग ऑलरेडी क्वालिफाई कर रहे हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि जल्द से जल्द अपने नंबर्स को कंप्लीट करें, जो 1000 बीवी वाले डूअर्स हैं अपने, और फटाफट आप इस ट्रिप के लिए अपनी सीट्स को बुक करें फटाफट, क्विकली। अब मैं आपसे दिखाना चाहूंगा पोटेंशियल क्या है, कैसे काम करें। सो यहाँ पर मैं आपसे बात करना चाहूंगा, पहला महीना जब आप ज्वाइन करते हैं और 1100 बीवी मोटा मोटा 3300 रुपए के प्रोडक्ट आप अपने लिए परचेज करते हैं, तो आप कंपनी में पहले लेवल पर आ गए, 5% के लेवल पर आ गए, 55 रुपए आए आपको, और 1 लाख का आपको बीमा मिल गया, जो कि एक्सीडेंटल बीमा है। ये तो पहला महीना हुआ। अब मान लीजिए अगले महीने क्या किया, आपने कहा कि मैं तो चलो 1100 रुपए के साथ शुरुआत कर चुका हूं आईएमसी बिजनेस में, अब मैं अपने 5 लोगों को कम से कम आईएमसी बिजनेस प्लान के बारे में बताऊंगा, और ये बताऊंगा किसके साथ, अपने अपलाइन के साथ सपोर्ट लेकर के। पहला महीना है, अभी अपने आप कुछ नहीं करना है, आपने पहले 10-15 दिन प्रोडक्ट नॉलेज लेनी है, उसका अनुभव लेना है, और उसके अगले महीने अपने अपलाइन के साथ मिलकर के जिन लोगों को आपने सोचा है कि ये मेरे साथ बिजनेस में आ सकते हैं, अपलाइन के साथ जाके मिलिए। अपलाइन प्लान दिखा रहे हैं, आप देखिए कैसे वो दिखा रहे हैं, और उनके साथ मिलकर के इन 5 लोगों को ज्वाइन कराया, इनको भी वही करा गया, तो इनको आएंगे 55 रुपए और 1 लाख का इंश्योरेंस इसमें मिलेगा। और आपको क्या मिलेगा, टोटल 66 रुपए बीवी हुई, आपकी इनकम बनेगी लगभग 1385 रुपए, जहां पर आपकी परफॉर्मेंस इनकम, डिफरेंशियल इनकम, और ये ईगल फंड, क्योंकि ये आपका ईगल स्ट्रक्चर बन गया, अभी हमने देखा था थोड़ी देर पहले। तो यहां पर आपको इनकम आएगी लगभग 1000, ये ज्यादा भी हो सकती है, 100-200 कम भी हो सकती है, अब ये 1300-1500 भी हो सकती है। तो ये इनकम जो आपकी अप्रोक्सीमेटली रेंज करेगी वो 1000 से 2000 के बीच में रेंज करेगी। किस लेवल पर, अभी 10% लेवल पर है, स्टार, सीनियर स्टार लेवल पर। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, अभी मैं थोड़ी पहले जॉब की बात कर रहा था कि अगर आपकी इनकम 10,000 रुपए आ रही है तो 10,000 एक नहीं कर सकते। आपकी पिछले महीने इनकम कितनी थी, 55, और अभी कितनी हो गई, 2000 रुपए। समझ रहे हैं कितना बड़ा जंप हो गया। आइए अगले महीने देखते हैं। अब आपने जिन 5 लोगों के साथ किया था, आप अपने अपलाइन उनके साथ मिलकर के, उन्होंने भी ईगल स्ट्रक्चर को क्वालिफाई कर लिया, ईगल स्ट्रक्चर क्वालिफाई कर लिया, तो यहां पर लगभग 35,000 की इनकम हो गई, और आपकी इनकम कहां पहुंच गई, कितने महीने में, तीसरे महीने में। कोई ऐसा बिजनेस बता दिए जहां 55 रुपए से आपकी इनकम 10,000 पहुंच जाए, है कोई ऐसा बिजनेस? और आपकी ओवरऑल टीम की इनकम 18,300, क्योंकि टीम में भी तो लोगों को तो पैसा बटेगा, केवल आपको ही नहीं बट रहा है, उनको भी तो बटेगा। टोटल 18,000 की इनकम। सिमिलरली सिल्वर लेवल जब आप क्वालिफाई करते हैं, साइड वॉल्यूम 20,000 करते हैं, तो आपकी इनकम 10,000 होती है। जब आप यही 20 का 30,000 कर लेते हैं तो आपको टीम बिल्डिंग फंड ऐड करके ये इनकम 14,000 हो जाती है। इसके बाद गोल्ड लेवल पर अगर मैं बात करूं, 20,000 साइड वॉल्यूम करते हैं तो 25,000 की इनकम आती है। जैसे ही साइड वॉल्यूम आप 30,000 कर लेते हैं तो आपको 29,000 से ज्यादा की इनकम आती है। यहीं पर अगर मैं बात करूं रूबी लेवल पर, ध्यान से देखिए, 42,000 रुपए की इनकम बनती है जब आप 3 लेग के साथ क्वालिफाई करते हैं, 1, 2, 3, और साइड वॉल्यूम 20,000 करते हैं।
वही 20 का अगर आपने 30 कर लिया तो आपकी इनकम हो जाती है 47,000 रुपए और आपकी ओवरऑल टीम में 1,76,940 रुपए बढ़ते हैं। जबकि आपने बिजनेस वॉल्यूम कितना किया है? आपने अकेले नहीं किया है बिजनेस वॉल्यूम, सब पूरी टीम ने मिलकर के 1,96,100 बिजनेस वॉल्यूम किया है। लगभग ये 90% है बिजनेस वॉल्यूम का, जो आपके लेवल तक ही बढ़ जाता है। तो कैसा लग रहा है ये इनकम? कैसी है? बढ़िया है। शुरुआत करेगा 3-4 महीने में 15-20 हजार रुपए आने लग जाए तो कैसा रहेगा? और 6 महीने बाद 50,000 से ऊपर आने लग जाए तो कैसा रहेगा? और साल भर के अंदर लाख रुपए महीने आने लग जाए तो कैसा रहेगा? तो बस शुरुआत करिए। सबसे पहला स्टेप जो इंपॉर्टेंट है वो है शुरुआत। तो इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पर विराम दूंगा।